बंधुओं, मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं, एकदम सत्य, जो जिस व्यक्ति के संग गुजरी थी उसने स्वयं मुझे सुनाई, किसी तीसरे आदमी ने नहीं। क्योंकि तीसरा आदमी सुनाता है तो कुछ उसमें अपना नमक मिर्ची मिला ही देता है, हाँ, लेकिन जिसके संग गुजरी उसने स्वयं मुझे सुनाई। एक व्यक्ति, अच्छा ये सत्य घटना है मेरे जीवन की, हमें ट्रेन में वो व्यक्ति मिला था। वो कह रहा, बोले महाराज जी अच्छा खासा मेरा व्यापार था, मिठाई की दुकान, बोले घर में किसी बात की कमी नहीं, 2 बालक थे और सब समृद्ध पूरा परिवार, चारों तरफ नाम भी था, धन भी था, सब कुछ था, किसी बात की कमी नहीं। अब समय बदलता है तो कैसे बदलता है आप देखना जरा। अब एक बार की बात, बोले समय थोड़ा विपरीत हुआ तो मेरे पूरे शरीर पर फपोले पड़ गए। फपोले आप जानते हैं, छोटे छोटे शरीर में, त्वचा में। जब वैद्य को दिखाने गया, पहले तो आयुर्वेदिक औषधि ज़्यादा चलती थी, अंग्रेजी डॉक्टरों पर लोग कम भरोसा करते थे। बोले वैद्य के पास गया तो वैद्य ने एक चूरन बना के दे दिया। बोले इस चूरन को रोज सुबह शाम एक एक चम्मच ले लिया करना तो तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। बहुत गर्मी वाला चूरन और थोड़ा कड़वा भी था, क्योंकि दवाई प्राचीन जितनी होती सब कड़वी होती थी। अब मैंने वो चूरन ला के वो घर के आरे में रख दिया। एक दिन तो चूरन लिया, दूसरे दिन की बात, हमारे पड़ोस में किसी के घर सत्यनारायण की पूजा थी। तो आजकल तो सत्यनारायण की पूजा में खूब फल मिठाई सब दिया जाता है। पहले तो केवल जो भी पूजा होती थी उसमें या तो धनिया की जो बनाते हैं पंजीरी, वो पंजीरी दी जाती थी ज़्यादातर पूजाओं में। तो बोले पंजीरी आई, मैंने सोचा मैं क्या खाऊंगा, बच्चे स्कूल से आ रहे होंगे तो उनके लिए रख देता हूँ। जब वो पड़ोसी का बालक पंजीरी देने आया तो मैंने उसी से कह दिया, भैया आरे में उस प्रसाद को रख दे, हवेल आके मैं पालूंगा। और जिस स्थान पर वो दवाई रखी हुई थी उसी स्थान पर उसने पंजीरी को रख दिया। बालक विद्यालय से आया और आते ही मेरे से बोला, बोले पिताजी बहुत भूख लगी है, और मैंने जल्दी में कह दिया, बोले आरे में पंजीरी रखिए जाके और खा ले। बोले छोटा सा बालक था, अबोध, कुछ जानता नहीं था, वो गया और जाकर उसने जिस दोने में वो दवाई रखी हुई थी वो दोना खा लिया, पंजीरी का दोना छोड़ दिया। दवाई बहुत गर्म थी, उसके प्रभाव से 10 से 15 मिनट के अंदर ही वो बालक खून की उल्टी करने लगा। सत्य घटना है, खून की उल्टी करने लग गया। जब मेरे पास खबर आई कि बालक खून की उल्टी कर रहा है, मैं दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा हम इस केस को नहीं संभाल सकते, तो उसने जिला अस्पताल के लिए हमें भेज दिया। जिला अस्पताल में गए और वहाँ जब जांच इत्यादि हुई तो पता चला, बोले इतनी गर्म दवाई थी कि उसने इसके सारे अंग खराब कर दिए हैं, जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है, जल्दी लेके आओ। बेचारा दौड़ा दौड़ा गया, अपनी दुकान बेची, घर का सामान बेचा, घर गिरवी रखा, आस पड़ोस के पड़ोसियों से उधार लिया और सब लेकर डॉक्टर को दिया, बोले जैसे भी करके मेरे बेटे को बचाओ। 1 महीने तक इलाज चला, तब जाके तब थोड़ा सा लाभ मिला। डॉक्टर ने कहा, बोले अब तो दवाई है वो चलती रहेंगी, कल सुबह तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगा। तो बोले जिस हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल था, एक ही पलंग पर मैं और मेरा बेटा दोनों सो रहे थे। पेट में टांके लगे हुए थे, बगल में सुराही रखी हुई थी जल की, पहले तो सुराही चलती थी पीतल की नीचे। बोले जब रात्रि हुई मैं तो सो गया, क्योंकि पहली बार सोया था, 1 महीने से तो चिंता में नींद ही नहीं थी कि बेटा बचेगा कि नहीं। जब डॉक्टर ने कह दिया कल तुझे डिस्चार्ज कर दूंगा, तब थोड़ी तसल्ली आई, तो मेरी भी आंख लग गई। जब उस बेटे ने देखा कि पिताजी सो रहे हैं, तो जल पीने के लिए वो उठा, और जैसे ही उठने वाला था तो क्योंकि पेट में टांके लगे हुए थे, दर्द की वजह से शरीर को नहीं संभाल पाया, और जैसे ही नीचे गिरा तो सीधा सुराही के ऊपर पड़ा और पूरा पेट के टांके फट गए और उसी स्थान पर उसकी मौत हो गई।
उसी स्थान पर। जब मैंने आंख खोल के देखा तो चारों तरफ रक्त रक्त बिखरा पड़ा है, बेटा मरा पड़ा है। मैं तो पागल हो गया। बोले अब जिसके लिए सब कुछ बर्बाद करके बचाने का प्रयास किया, जब वही नहीं रहा तो अब जी के क्या करूँगा। बोले मुझे तो तन की कुछ सुध नहीं थी। घर वाले इत्यादि रिश्तेदार आए, घर लेके गए और पूरी तैयारी करके और उसको शमशान में जलाने के लिए ले जा रहे थे। मुझे तन की सुध नहीं थी, मैं तो बेसुध होकर घर में पड़ा था। जब सब चले गए तो मैंने सोचा कि अब मैं जी के करूँगा क्या। तो बोले मैंने भी चूहा मारने वाली दवाई ली और मैंने भी खा ली। वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है, बोले मैंने भी चूहा मारने वाली दवाई खाई और सोचा कि अब सब चले तो गए हैं तो अंतिम बार मैं भी अपने बेटे का मुख दे के आऊँ। तो साइकिल उठा के और पीछे पीछे मैं भी शमशान के लिए निकल पड़ा। जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में एक माता का मंदिर था। बोले उस माता के मंदिर में मैं रोज जाता था। जब भी दुकान बंद करके जाता या दुकान के लिए जाता तो रोज सुबह शाम माता को प्रणाम करके जाता, रोज भोग लगाता। जैसे ही मैंने माता के मंदिर को देखा मैं रुका और रुक के अंदर गया और मैंने खूब जितना मेरे मन में आया उतना मैंने माता को सुनाया। बोले महाराज जी मैंने गाली तक दी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे संतान को छीन लिया। बोले यहाँ तक हद हो गई कि मैं पत्थर लेके उस मूर्ति को तोड़ने वाला था कि तू किसी मतलब की नहीं। जब तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया तेरी सेवा करते हुए, फिर तू किस मतलब की, तू माँ नहीं है। और मैं पत्थर लेके उस मूर्ति को तोड़ने वाला था और जैसे ही मैं पत्थर फेंकने वाला था मेरे सामने एक छाया प्रकट हो गई और खींच के मेरे गाल पर चाटा मारा। खींच के मेरे हाथ से पत्थर छूट गया और मुझे वाणी सुनाई दी। बोले तू मुझे गाली दे रहा है, तू मुझे खरी खोटी सुना रहा है, बता मेरा क्या दोष है, जो तूने किया था उसी का ये परिणाम है। मैंने कहा कि मैंने इस जन्म में तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जो मुझे इतना कष्ट झेलना पड़े। तो वो छाया कहने लगी, बोले तू जानना चाहता है ना तूने क्या किया। वो व्यक्ति कहने लगा, बोले महाराज जी जिस जमाने में मोबाइल भी कीपैड वाला चलता था उस जमाने में उस मंदिर की दीवार पे जैसे टीवी पिक्चर चलती है टीवी में, ऐसे मेरे सामने मेरे सभी जन्मों की पिक्चर चल रही थी। और उसने कहा, बोले देख पिछले 7 जन्म पहले तू एक साहूकार से धन उधार लेने के लिए गया था। उस साहूकार ने तेरे को धन उधार दिया, तेरी सहायता की, लेकिन जब वो साहूकार धन मांगने तेरे घर आता तो कोई ना कोई बहाने करके उस साहूकार को लौटा देता। वो साहूकार मांगते मांगते मर गया लेकिन तूने उसका धन वापस नहीं किया। जब उसके बेटे तेरे पास धन मांगने के लिए आए तो तूने झूठ बोल दिया कि मैंने साहूकार से धन ही नहीं लिया। बोले देख ये वही साहूकार है जो तेरा बेटा बनकर तेरे से अपना धन लेने के लिए आया था, तो वही साहूकार है। और देख जितना तूने धन उससे उधार लिया था ब्याज सहित, जिस दिन उसका पूरा धन चुकता हो गया उसी दिन वो तुझे छोड़ के और चला गया। वो अपना हिसाब किताब करने के लिए आया था तेरा बेटा बनकर। और बोले महाराज जी जैसे ही मुझ में ये चांटे पड़े और मेरी सारी प्रारब्ध का मुझे दिखा मैं फूट फूट के रोने लगा। बोले माँ मेरे से प्रारब्ध में जो अपराध हुए हैं मैं समझ गया, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो कहा पूर्व की ओर निकल जा तेरा कल्याण होगा। और इतना कह के बोले वो छाया भी चली गई और वो दिखना भी बंद हो गया। बच्चे का संस्कार करके मैं घर आया। एक बालक तो घर पे था, पत्नी घर पे थी। इतना पैसा नहीं था कि मैं ट्रेन का टिकट भी खरीद सकूं। बोले मैंने भीख मांगी और भीख मांग के 100-500 रुपये इकट्ठित किए और 100-500 रुपये इकट्ठित करके मूंगफली खरीदी और मूंगफलियों को बेचते बेचते मैं दिल्ली पहुंचा पूरे परिवार को लेके। वहाँ हमारा एक जानकार रिश्तेदार था, उससे कहा बोले भैया कुछ काम हो तो दे दे। उसने एक सब्जी के ठेले पर मेरी नौकरी लगा दी। बोले उससे मेरा गुजारा होने लगा। मैंने किराए के मकान में रह के कई वर्ष तक सब्जी बेची और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 मैंने सब्जी की दुकान कर दी। और वो कहने लगा बोले महाराज जी आज मेरी अवस्था 70 वर्ष की है, मेरे घर में 4 तो बहुएं हैं, 4
दामाद हैं और 7 मकान हैं, कम से कम 10 से 20 एकड़ में मेरा बंगला बना हुआ है और कितनी मेरी फैक्ट्री है जी मुझे भी नहीं पता, आज इतने समृद्ध हूं मैं। किसकी वजह से हुआ? इतना हंसता खेलता परिवार, मिठाई की दुकान, चारों तरफ नाम, लेकिन ये सब किसकी वजह से हुआ? पुत्र भी मर गया, पैसा भी बर्बाद हो गया। क्या किसी देवता की कोप की वजह से? क्या किसी व्यक्ति की शराब की वजह से? खुद के किए गए कर्मों की वजह से। और मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जिस समय वो व्यक्ति हमें बता रहा था वो फूट फूट के रो रहा, फूट फूट के।